दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय। देवी चरित्र पाठ का महत्व। ध्यानम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य एकात्म भाव से मेरी स्तुति करेगा उसके समस्त कष्ट मैं दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ और महिषासुर वध की कथा कहेगा और जो अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी के दिन एकाग्रचित होकर मेरा यह महात्म्य या सुनेगा, वह पापजनित विपत्तियों, दरिद्रता, प्रियजनों के वियोग और अन्य कष्टों से मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह स्तोत्र श्रद्धापूर्वक जाएगा वहाँ मेरा नित्य निवास होगा। बलिदान, पूजा, हवन और महोत्सव के अवसरों पर इस चरित्र का उच्चारण करना और सुनना चाहिए। विशेषकर शारदीय नवरात्रि में मेरा यह महात्म्य भक्ति भाव से और सुनने पर विपत्तियों का नाश होता है तथा मनुष्य धन, धान्य और संतानादि से संपन्न हो जाता है। यह कथा युद्ध भूमि में निर्भयता प्रदान करती है, कल्याण देती है और कुल का आनंद है। बालकों पर जब ग्रह बाधा या रोग हो तब भी यह परम शांति देने वाली है। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ब्राह्मण भोजन, हवन, अभिषेक और विविध भोगों से मुझे जो प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मुझे इस महात्म्य के श्रवण से होती है। यह आरोग्य प्रदान करने वाला है, शत्रु भय को दूर करता है और दुष्ट प्राणियों से रक्षा करता है। बंदीगृह, वन, समुद्र, व्याघ्र या हाथी से संकट, राजा के आदेश से बंधन या भयंकर युद्ध किसी भी कठिनाई में इस चरित्र का स्मरण करने पर मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से शत्रु दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका देवताओं के सामने अंतर्धान हो गईं। संपूर्ण देवताओं ने अपने अधिकार पुनः प्राप्त कर यज्ञ भाग का उपभोग करना आरंभ किया और दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य प्रकट होकर जगत का पालन करती हैं, उसे मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं, प्रलय में महामारी का रूप धारण कर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं और समय समय पर महाकाली स्वरूप में अवतरित होकर सृष्टि का पालन करती हैं। वह सनातनी देवी लक्ष्मी रूप में घर घर में स्थित होकर ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और दरिद्रता रूप में अभाव देकर विनाश का कारण भी बन जाती हैं। पुष्प, धूपादि से पूजन करने पर संपत्ति वृद्धि, संतान और शुभ बुद्धि की प्राप्ति होती है। इति संपूर्णः।